खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने चरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने चरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज प्रभु हमें बुलाता है, इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का राज्य होता है और इस राज्य का फैलाव कैसे होता है। और आज का वचन हमें समझाते हुए कहता है कि स्वर्ग का राज्य हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में कैसे फैलता जाता है, कैसे रंग लाता है। एक समय ऐसा आता है जब यह राज्य पूरा फैल कर सामने आता है, तभी लोगों को पता पड़ता है कि इस व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का राज्य उत्पन्न हुआ है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस राज्य में मेरी भागीदारी क्या है। प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके शांति और प्यार के राज्य में मैं अपनी सहभागिता देने के लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। और इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से इस मिस्सा में आप सभी की प्रार्थनाएं हम लेंगे। जो भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, आप सभी के निवेदन आज के मिस्सा में चढ़ाते हुए आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर। तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्या 1 से 10 और 13 से 17 तक। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते थे, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इजरायली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी।
दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एनियाम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रहा और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। जब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने उरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिया महल से चला गया और राजा ने उसके पास अपने मेज़ का भोजन भेज दिया। किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपना पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में लिखा था, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वहाँ उरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मर जाए। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहाँ शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षक में से कुछ लोग मर गए और हित्ती उरिया भी मर गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तुम मुझे आनंद का संदेश सुना और तुम से रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। तू मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, तू मेरे अपराध मिटा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 4 पद 26 से लेकर 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं।
वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने हाल ही में क्रिसमस मनाया और मैं आपके सामने क्रिसमस क्रीब, जो गौशाला जिसको हम कहते हैं, चरनी कहते हैं, उसके बारे में एक रिफ्लेक्शन, एक मनन चिंतन आपके सामने बताना चाहूँगा। हमने हमारी सेमिनरी में बहुत बड़ा गौशाला बनाया। एंट्रेंस में, जैसे जिन भी लोगों ने कैथोलिक आश्रम सेमिनरी देखी है, जैसे ही एंट्रेंस पे आप जाते हैं, राइट साइड में काफ़ी लंबी जगह है और वहाँ पर हमने बहुत बड़ी चरनी बनाई, अलग अलग सीन्स तैयार किए। और हालांकि वो गौशाला बहुत बड़ा था, तो जो मूर्तियाँ हमारे पास में थी वो बहुत छोटी थी, और उन मूर्तियों को अगर वहाँ रखते तो उनको कोई देख नहीं पाता, इतना उसका मूर्तियों का साइज़ इतना छोटा था। तो हमने सोचा कि वहाँ पर हम ऐसा क्या रखें जो लोगों की नज़रों में आए कि ये सन जोसेफ है, ये माता मरियम है, ये बालक यीशु है। तो कहीं से हमें, जो आपने दुकानों में देखा होगा, जो पुतले रखे जाते हैं, जो डमी पुतले रखे जाते हैं, जिन पर कपड़े पहनकर अलग अलग स्टाइल में खड़े रहते हैं, हमारे पास में वो 2 डमी पुतले थे, एक आदमी और एक औरत का था। पुतलों पर कपड़े पहना दिए और सेंट जोसेफ बनाकर, उसको कुर्ता पजामा पहनाकर, उसके सर पर पगड़ी बांधकर उसको सेंट जोसेफ की जगह खड़ा कर दिया। और जो महिला का जो पुतला था, उसको साड़ी पहनाकर माता मरियम की जगह रख दिया, और उनके बीच में प्रभु यीशु की, एक बालक यीशु की मूर्ति रख दी। अब 25 दिसंबर को बहुत सारे लोग कैंपस में आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जो वास्तव में उस सारी घटना को नहीं जानते हैं। तो हम वहाँ पर खड़े थे, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि लोगों के कमेंट्स क्या हैं। एक परिवार आया, एक छोटा सा बच्चा सन जोसेफ की ओर देखकर अपने पिताजी से कहता है, पापा ये आदमी इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, ये आदमी इतने गुस्से से क्यों देख रहा है। तो उसके पिताजी ने भी उस मूर्ति की ओर देखा। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। जो पुतले दुकानों में खड़े रहते हैं, उनकी आंखों में देखिएगा, हो सकता वो स्टाइल हो, परंतु जब मैंने भी सन जोसेफ के उस पुतले को, जिसको हमने सन जोसेफ की जगह पर रखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे भी लगा कि बहुत गुस्से में देख रहे हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि वो पिताजी अपने बच्चे को क्या उत्तर देंगे। बच्चे कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। पिताजी थोड़ी देर सोचते रहे और उसके मन में जो आया उसने कहा, और बड़ा विचारणीय बात उसने कही कि बेटा देख, उसके सामने उसका बच्चा है, वो इसलिए गुस्से में है कि कोई मेरे बच्चे को उठा कर ना ले जाए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस बात ने मुझे अपने जीवन पर और आज हमारे परिवेश में कुछ बातें ऐसी हो रही है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने हमारे संतों का चेहरा इतना डरावना बना दिया है, हमने हमारे ईश्वर का चेहरा इतना डरावना बना दिया है, हमने हमारा चेहरा इतना डरावना बना दिया है कि हमारी आंखों में वो प्यार नहीं दिखता है, हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए खून दिखता है। और इसीलिए जब आज का सुसमाचार स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है, ईश्वर के राज्य के बारे में बताता है, मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा शैतान का राज्य कैसा होगा। और शायद आज हमारे आसपास जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है, आप लोगों को चेहरों को ध्यान से देखिएगा, लोगों के चेहरे काफ़ी डरावने हो गए हैं। वो प्यार, वो अपनत्व वो नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में अगर हम देखें तो हमने हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों के फोटोज़ को देखा है, साधु संत के फोटोज़ को देखा है, मूर्तियों को देखा है। बड़े दयालु, बड़े प्रेम भरे उनके चेहरे, उनकी आंखों से दया झलकती थी। आज
वे चेहरे बदल गए हैं, आज उनके आंखों के हाव भाव बदल गए हैं। और ये इसलिए होता है कि मनुष्य के मन में जिस प्रकार के भाव चलते हैं वही वो उन मूर्तियों पर, उन फोटो पर वो उकेरता रहता है, बनाता रहता है, प्रस्तुत करता रहता है। आज का स्वर्ग के राज्य में प्रभु राज्य के बारे में बताते हुए प्रभु कहता है कि स्वर्ग राज्य धीरे धीरे बढ़ता है। और ये स्वर्ग का राज्य या ईश्वर का राज्य है क्या? वचन हमसे कहता है ये प्यार का राज्य है, ये क्षमा का राज्य है, जहां हम एक दूसरे पर शांति और प्रेम भाव से रह सके। वो एक ऐसा राज्य है। और वो एक राई के दाने के उदाहरण से हमें बताते हुए कहते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जो उस राज्य में प्रवेश करता है, जिस पर प्रभु की कृपा बनी रहती है, वो व्यक्ति अचानक से दुनिया के सामने नहीं आता है। ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर का राज्य धीरे धीरे कार्य करता है। और एक समय जब आता है, लोग उसके जीवन को देखकर कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को देखिए, इसका जीवन एक उदाहरण है, इसके जीवन से लोगों को प्यार झलकता दिखता है, इसके जीवन से क्षमा दिखती है और इसके परिवार से प्यार की सुगंध आती है। और प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य एक शांत माहौल में पैदा होता है। स्वर्ग का राज्य मालूम भी नहीं पड़ता कि किस प्रकार से ये स्वर्ग का राज्य पैदा होता है। इसके ठीक विपरीत शैतान का राज्य कैसा है? जहां पर प्रभु ईश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य एक शांतमय माहौल में होता है, शैतान का राज्य धूम धड़ाके के साथ में, युद्ध और आंधी तूफान के साथ में शुरू होता है। जहां पर लोग एक दूसरे की सुनते नहीं है, जहां पर लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते हैं, जहां पर प्यार और करुणा नहीं बल्कि उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए खून दिखता है। और शायद प्रिय भाई और बहनों, एक विचार करने वाली बात है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे आप किसी भी मजहब के व्यक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे आप किसी भी जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति क्यों ना हो, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा चेहरा इतना डरावना क्यों है? आज लोग हमारे घरों में आने से क्यों डरते हैं? आज हमारी ओर देखने से क्यों डरते हैं? आज हमारे घर का खाना, भोजन, पानी पीने से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने हमारे चेहरों को बदल लिया है। चेहरों को क्या, हमने हमारे एटीट्यूड को बदल लिया है, हमारी धारणाओं को बदल लिया है और हमारे घर के आसपास एक ऐसा दायरा बना दिया है, जो हमारे घर के उस दायरे में रहते हैं वे हमारे अपने लोग हैं, वो जो उस दायरे के उस पार रहते हैं वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज ये वचन सुनने के बाद में एक मनन चिंतन जरूर कीजिएगा कि मेरी आंखें कैसी हो गई है, मेरा परिवार कैसा हो गया है, मेरी वाणी कैसी हो गई है। अगर आपकी वाणी में बदलाव आया है, अगर आपके घर में कोई आने से आनाकानी करता है, अगर आपसे बात करने में किसी ने बंद कर दिया है, अगर आपके शब्दों से कोई डरता है, तो ज़रूर इसका अर्थ ये है कि आप ईश्वर के राज्य की बातें नहीं कर रहे हैं, आप शैतान के राज्य की बात कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ईश्वर के राज्य के फैलाव के लिए शक्ति और आशीष दे, ना कि शैतान के राज्य के लिए। आइए हम आज के मिस्सा में भाग लेते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद हमारे परिवार में और हमारे जीवन में बना रहे। जो मिला जीवन
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान गाते हैं। पृथ्वी सारी स्तुति तब गाती, पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें। वो राज्य हमारे द्वारा और हमारे जीवन में आए। वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और जन के लिए हम रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ।
हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। साथ तुम्हारा पाके कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार